Dear students, in last lecture we did Bohr model for atom, for the structure of atom. In this lecture, there are number of topics. First is limitations of Bohr's atomic theory. Bohr's model has some limitation. Bohr explained the stability of atoms and explain the spectrum of hydrogen atom, but there are some limitation of this model. First limitation is Bohr model of an atom could not explain the fine detail, doublet, triplet formed in the spectrum of hydrogen atom. Mean हाइड्रोजन एटम में जो लाइंस हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में बनी थी, हमने देखा था कल कि जो हाइड्रोजन का इस ढंग का कोई स्पेक्ट्रम बना था जिसमें बहुत सारी फाइन लाइंस आई थी. ठीक है, वो फाइन्स लाइन फर्दर इनटू 2 लाइंस और इनटू 3 लाइंस और इनटू 4 लाइंस स्प्लिट हो जाती है. 2 लाइंस में स्प्लिट होना उसको डबलेट बोलते हैं, 3 लाइंस में स्प्लिट होना उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, 4 लाइंस में स्प्लिट होना उसको क्वार्टेट बोलते हैं. तो दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर. दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम को रखते हैं देन वो स्प्लिट हो जाता है इनटू डिफरेंट लाइंस, उसको हम बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट. सो व्हाट इज ज़ीमान इफेक्ट? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. आपने देखा होगा कि अगर हम टीवी के क्लोज मोबाइल में कॉल करें, जो टीवी के पास मोबाइल पड़ा है उसमें कॉल आए, तो टीवी में जो लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, टीवी में क्लैरिटी नहीं रहती. तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग होना लाइंस का इन द स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट. और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसी लाइंस का स्प्लिट होना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. सो दीज 2 इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोहर. ओके, बोहर ने क्या एक्सप्लेन नहीं किया कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइंस होती हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की, वो मल्टीपल लाइंस में 2, 3, 4, 5 इस तरह मल्टीपल लाइंस में, पहले सिग्नल बहुत बढ़िया आ रहा होता है, फिर वो फटाफट स्प्लिट हो जाता है इनटू नंबर ऑफ लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उनको एक्सप्लेन नहीं किया. मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग का होना उसको हम बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग का होना उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. सो दीज आर द लिमिटेशन. नाउ अदर लिमिटेशन इज बोहर नॉट एक्सप्लेन, बोहर थ्योरी नॉट गिव्स द क्लू रिगार्डिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. बोहर ने मॉलिक्यूल्स की शेप और डायरेक्शनल कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम जो है उसका शेप क्या है, अगर एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी शेप क्या होगी. एंड द मेजर सेटबैक टू द बोहर मॉडल इज ड्यू टू द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर. जो मैटर है, जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका ड्यूल नेचर होता है, वेव लाइक एज वेल एज पार्टिकल लाइक. उस करेक्टर को आगे फर्दर 2 साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग, उन्होंने एक्सप्लेन किया था. जब वो रूल्स आए तो बोहर थ्योरी टोटली फेल होगी. ड्यूल नेचर ऑफ मैटर मीन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक फॉर्म. अब बोहर ने तो बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनाइट सर्कुलर पाथ, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन एक वेव लाइक कैरेक्टर शो करता है तो उसको कैसे रिवॉल्व करना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ वेव, ऐसे. तो सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट जो है
वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, डिस्कार्डेड बाय अदर साइंटिस्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पोसेस पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक करेक्टर। तो वो डेफिनेट सर्कुलर पाथ में कैसे रिवॉल्व कर रहा था। तो दैट्स वाई बोहर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द शेप, टू एक्सप्लेन द spectrum of hydrogen atom, to explain the splitting of lines into magnetic field and in presence of electric field. And other major drawback of this theory is that Bohr model only explain the spectrum of hydrogen atom, mean एक इलेक्ट्रॉन वाला, of one electron system, not explain the spectrum of मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5 होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन, उनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, दैट एक्सप्लेन बाय अदर साइंटिस्ट, एंड द टॉपिक इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। टॉपिक इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, मॉडर्न कंसेप्ट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जो पीछे हमने पढ़ा वो था क्लासिकल मॉडल, अब है क्वांटम और मॉडर्न कंसेप्ट विच एक्सप्लेन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का मतलब द मैटर पोसेस डबल करेक्टर, mean particle character as well as wave like character, which is explained by de Broglie. According to de Broglie, all material particle in motion possess wave characteristics. कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, हम हैं, बस है, छोटा सा पत्ता है, छोटा सा कोई भी सब्सटेंस है, या हैवी मटेरियल ट्रक है, अगर वो मूव करेगा, मोशन में होगा, देन वो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा ही करेगा, वाइब्रेट करेगा ही करेगा। और वाइब्रेट अगर वो करेगा मोशन में, तो उसका जो वेव कैरेक्टर आएगा, रेडिएशंस उसकी आएंगी, वेव लाइक प्रॉपर्टीज आएंगी, उनको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव? वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल। Okay, wave associated with material particle is known as matter wave or de Broglie wave. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, रेडिएशंस कम्स फ्रॉम सन, उनकी रेडिएशंस की जो वेलोसिटी थी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट जो मैटर वेव है, डी ब्रॉगली वेव है, इज द वेव एसोसिएटेड विद मटीरियल पार्टिकल, मीन फॉर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक और कोई भी चीज जो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं है। ये आपने क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आर प्रोपेगेटेड बाय सन, बट मैटर वेव इज एसोसिएटेड विथ एनी मटेरियल पार्टिकल। Electromagnetic wave has velocity equal to velocity of light, but matter wave velocity always less than the velocity of light, not equal. So this question is very important. Difference between electromagnetic wave and matter wave, ये आपकी बुक में होगा, ये आपने क्वेश्चन करना है। अब हम टॉपिक करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ de Broglie relationship. De Broglie relationship. What is de Broglie relationship? It is the relationship between two laws. First is Planck's law, E equal to h nu, Planck's law, and second one is Einstein equation, Einstein law. Planck's बोलता है E equal to h nu, photons of light, and according to Einstein E equal to mc square. Now ये दोनों ही एनर्जी को ही इक्वेट कर रहे हैं, दोनों एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2
प्लैंक्स लॉ और आइंस्टीन लॉ को इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या आ जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. ओके, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. और हमने पीछे पढ़ा था जो न्यू है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा. सो इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर दें एच न्यू, तो सी ओवर लेमडा एम सी स्क्वेयर हो जाएगा. यहां से वेलोसिटी ऑफ लाइट सी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इक्वेशन बनी लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी. एंड दिस इक्वेशन is known as de Broglie equation for microscopic substance whose velocity is equal to velocity of light, c, velocity of light. If we replace this c with velocity of any material particle v, then the equation comes lambda equal to h over mv, where mv is momentum, mass into velocity. So lambda is equal to h over p. H over p, h is Planck's constant. Okay, here wavelength is inversely proportional to momentum. In wavelength is inversely proportional to momentum. Okay, so यहां तक आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन करनी है. मैं एक बार आपको ड्राइव कर देता हूं फिर से. डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है? डी ब्रॉगली इक्वेशन, it is the combination of two law. First is Planck's law, according to which E is equal to h nu, and second is Einstein law, according to which E equal to mc square. तो दोनों लॉ में एनर्जी को इक्वेट कर देंगे तो h nu is equal to mc square, and न्यू मीन c over lambda equal to mc square. यहां c कैंसल and lambda become equal to h over mc. If we replace this c with v, velocity of any material particle, then it is h over mv. Now mv is momentum, so lambda is equal to h over p, momentum. तो h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट को हटा दें तो क्या आ जाता है? प्रोपोर्शन. तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. लैम्डा इज इक्वल टू h over mv. These two equations are very important for numericals. Okay. Now we will do the numericals related to de Broglie equation in next lecture. Thank you.